हेलो दोस्तों, मृत्यु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का जो पेपर है उसमें हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और प्रकृति। आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं फिर। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय को एक आदर्श शिक्षण केंद्र बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यह सबसे मुख्य उद्देश्य है। प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में पढ़ाई सही ढंग से हो, शिक्षक समय पर आए और छात्रों को सीखने का उचित माहौल मिले। यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। यानी कि क्लासरूम में जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। ठीक है। दूसरा है संसाधनों का अधिकतम और उचित उपयोग। विद्यालय के पास सीमित संसाधन होते हैं, उनका अधिकतम और उचित उपयोग हो सके। सीमित संसाधन में आपके भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों आ जाएंगे। पैसा, समय, कर्मचारी, कमरे, ये देखिए ब्रैकेट में दिया गया ना। प्रबंधन का उद्देश्य इनका उपयोग इस तरह हो कि कोई बर्बादी ना हो, परिणाम सबसे बेहतर मिले। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे संसाधन में अब एक खेल का मैदान है, ठीक, अब उसका उचित प्रयोग यहाँ मतलब ये है कि इस तरीके से करना है कि सभी क्लास के छात्रों का खेल कूद में प्रतिभाग बना रहे। यानी सभी क्लास के छात्र खेल के मैदान में आराम से खेल सकें। तो उस तरीके से उनको टाइम सेट करना होगा, इस क्लास में इनका, इस क्लास में इनका, इस क्लास में इनका। तो आराम से एक ही खेल का मैदान है, उसमें सभी उचित प्रयोग हो जाएगा। यानी कि अब पूरे क्लास वाले भी उपयोग भी कर लेंगे। अगर एक ही साथ कर दिया जाए तो सारे बच्चे एक साथ प्लेग्राउंड में आ जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे, तो फिर उसका उचित उपयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे खेल नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, केवल किताबी ज्ञान देना ही उद्देश्य नहीं है शैक्षिक प्रशासन स्कूल प्रबंधन का। प्रबंधन का लक्ष्य छात्रों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना है। इसके लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का व्यवस्था किया जाता है। सर्वांगीण विकास, आप किताबें पढ़ाएंगे बस उतना ही नहीं है, उनको खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग दिलाना, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास हो सके। अगला है आपका अनुशासित और स्वस्थ वातावरण। एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां छात्र और शिक्षक बिना किसी भय के कार्य कर सकें। इसमें अनुशासनहीनता को रोकना और सकारात्मक माहौल बनाना शामिल है। यानी क्लासरूम का माहौल एकदम भय रहित होना चाहिए, शिक्षक पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से क्लास में पढ़ा सके। ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से प्रिंसिपल का दबाव है तो प्रेशर में रह रहा है तो अच्छे से पढ़ाएगा नहीं वो। ठीक है। उसके ऊपर फाइल का दबाव नहीं दे दीजिए, ऑफिस का कार्य इतना ना दीजिए, वो ऑफिस के कार्य में लगे रहे और क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा ना सके। ठीक। और क्लासरूम में शिक्षक इतना भी डरावना ना हो, शिक्षक इतना कठोर ना हो कि छात्र उससे डरते रहें और छात्र अपने क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उसमें समस्याएं आ रही हैं, वो उनसे बात तक न कर सके, उनसे पूछ न सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। एकदम भय रहित वातावरण होना चाहिए। विद्यालय और समाज में समन्वय,
विद्यालय समाज का ही अंग है। प्रबंधन का उद्देश्य अभिभावकों और समुदाय के को विद्यालय से जोड़ना है ताकि वे विद्यालय की प्रगति में सहयोग दे सकें। यानी कि विद्यालय में सभी को जोड़ना ही शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन का कार्य है। अभिभावक मतलब छात्र के अभिभावक हो जाएंगे, ठीक। समुदाय मतलब जो अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, अलग लोग समाज के लोग होते हैं, सभी विद्यालय से जुड़ सके, उनके साथ कोई ऐसा वैसा भेदभाव ना हो जिससे कि वो न जुड़ सके। ये स्कूल प्रबंधन का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, छठवां है शिक्षकों की कार्य क्षमता और संतुष्टि बढ़ाना। शिक्षकों को उचित सुविधाएं देना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें पेशेवर विकास का ध्यान रखना ताकि वे मन लगाकर पढ़ा सकें। शिक्षक जो हैं उन्हें उचित सुविधा देना होगा, उन्हें मोटिवेशन के लिए और उनके पेशेवर यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो शिक्षक हैं तो उनको अलग अलग समय समय पर ट्रेनिंग दिलाया जाए, सेमिनार करवाया जाए उनका, जिससे उनका जो पेशेवर यानी वो शिक्षक है तो उसमें विकास हो सके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और सेमिनार अटेंड करते रहेंगे, नई नई चीज़ सीखेंगे तो वो मोटिवेट भी रहेंगे। ठीक है, तो ये भी स्कूल मैनेजमेंट का उद्देश्य है। आप लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट में ये 6 पॉइंट देखा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, संसाधनों का अधिकतम और उचित उपयोग, छात्रों का सर्वांगीण विकास, अनुशासन, अनुशासित और स्वस्थ वातावरण, विद्यालय और समाज में समन्वय, शिक्षकों की कार्यक्षमता और संतुष्टि बढ़ाना। अब है विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है कि प्रबंधन किन किन कार्यों और विभागों को कवर करता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। नियोजन और प्लानिंग, किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले योजना बनाना इसके क्षेत्र में आता है। यानी कि स्कूल का जो सत्र होता है उसे शुरू होने से पहले प्लानिंग किया जाता है। वार्षिक कैलेंडर बनाना, समय सारणी टाइप टेबल बनाना, बच्चों का कब क्लास चलेगा, कौन से पीरियड में कौन सा विषय रखा जाएगा। ठीक है, सिलेबस का विभाजन, ड्यूटी चार्ट बनाना कि शिक्षक को क्या काम करना है, यानी कि शिक्षक को कार्य भी वितरण किया जाता है ना कि आपको ये काम, आपको ये काम, ये सब भी ध्यान देना होता है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय निर्जीव चीज़ों से नहीं लोगों से चलता है। इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षक, शिक्षक की नियुक्ति किया जाता है, उनको कार्य वितरण उनका होता है, प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग होती है। छात्र प्रवेश वर्गीकरण किया जाता है, प्रगति रिपोर्ट तैयार किया जाता है। प्रवेश मतलब एडमिशन हो गया बच्चे का, फिर उसको किस सेक्शन में रखना है, कक्षा में रखना है, ये चीज़ें हो गए। फिर उसका एग्ज़ाम होता रहता है, बीच बीच में टेस्ट होता रहता है, वो प्रगति का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। कर्मचारी में क्लर्क आते हैं, चपरासी, सफाई कर्मी के कार्यों को देख रेख जो करते हैं। ठीक है, ये आपके मानवीय संसाधन थे, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी। अब भौतिक संसाधन आते हैं। विद्यालय की बॉडी को ठीक रखना, यानी भवन, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तक, ये सब आपके भौतिक संसाधन हैं। भवन कक्षाओं की मरम्मत, साफ सफाई, रोशनी और हवा का प्रबंधन, फर्नीचर में बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल का सामान, पुस्तकालय, पुस्तकों का रख रखाव, ये सब आपके भौतिक संसाधन हैं। इनका भी प्रबंधन करना स्कूल मैनेजमेंट का काम है। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी स्कूल प्रबंधन का ही उद्देश्य है। बिना धन के विद्यालय नहीं चल सकता है। बजट बनाना, आय और व्यय का लेखा जोखा करना, फीस संग्रह, उसका रिकॉर्ड रखना, शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन
सरकारी अनुदान का सही उपयोग, ये भी स्कूल मैनेजमेंट का के क्षेत्र में आता है। यहाँ कार्यों को बांटा गया है। नियोजन और संगठन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि भौतिक संसाधन, ये ह्यूमन रिसोर्स है, मानवीय संसाधन। यहाँ नीचे भौतिक संसाधन हो गया, ये आ गए। वित्तीय प्रबंधन, ये इसी के क्षेत्र में आता है स्कूल। अब सह पाठचर्या गतिविधि, केवल पढ़ाई ही प्रबंधन का क्षेत्र नहीं है। खेल कूद, नाटक, वाद विवाद, एनसीसी, स्काउटिंग, शैक्षिक भ्रमण का आयोजन, यानी कि इन सब चीज़ों का भी प्रबंध करना होता है स्कूल प्रबंधन को। ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, बच्चों की स्वास्थ्य की नियमित जांच, मेडिकल चेकअप, पीने का पानी यानी साफ पानी, शौचालय की सफाई सुनिश्चित करना, मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच करना, ये सब स्कूल मैनेजमेंट का काम है। अगला है कार्यालय और अभिलेख प्रबंधन। विद्यालय का कार्यालय उसका मस्तिष्क होता है। छात्रों के रिकॉर्ड संभालना, यानी प्रवेश रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर जो है उनका संभाल कर रखना। शिक्षकों की सर्विस बुक, शिक्षक जो होते हैं उनको सर्विस बुक मिलता है। ठीक है। टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट जारी करना, ये भी स्कूल प्रबंधन का कार्य है, क्षेत्र में आता है। स्कूल और मूल्यांकन और परीक्षा, समय पर परीक्षाएं आयोजित करना, प्रश्न पत्र तैयार करवाना, परिणाम घोषित करना और रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये भी स्कूल मैनेजमेंट का क्षेत्र है। आप यहाँ 5-7 पॉइंट देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र में नियोजन और संगठन पहला, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, ये सब पॉइंट आप थोड़ा याद रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लिख पाएंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता, कार्यालय और अभिलेख प्रबंधन, मूल्यांकन और परीक्षा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।